स्थापना कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1861 को मध्य प्रांत की स्थापना हुआ। अब जब मध्य प्रांत की जब स्थापना हो तो कहते हैं औपचारिक रूप से मध्य प्रांत का निर्माण जो है जो किया गया वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों को बना दिया गया था। और तीनों की एक राजधानी हुआ करती थी, वो कौन थी? नागपुर। मतलब छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रांत का निर्माण हुआ, या फिर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो जिले बने या संभाग व्यवस्था जब बना, तो उससे पहले 2 नवंबर 1861 को ही याद रखिएगा छत्तीसगढ़ किसके इलाका किसके साथ था? मध्य प्रदेश। 1861 में ध्यान रखिएगा। फिर बाद में 1947 से पहले मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा भी बना छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश की कुछ से अलग हो गई, तो मध्य प्रदेश जो है उसकी हिस्सा हो गई। इसीलिए 1 नवंबर 1956 से अगर हम लोग तुलना करेंगे 1 नवंबर 2000 से, तो यहाँ पर देखिए 44 साल के अंतर आता है। तो 44 साल जो है मध्य प्रदेश का वो साथ था या मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कौन? छत्तीसगढ़। कितने साल तक? 44 साल। देखिए वो भी 1 नवंबर को बना था 1956 को, और ये भी बना 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये हमारा राज्य जब बना, कहते हैं कि मध्य प्रदेश से जब अलग होकर बना, कितना प्रतिशत अलग होकर? 30.47% जो है उससे अलग होकर बना। किससे? मध्य प्रदेश से। मतलब मध्य प्रदेश की आकृति देखो इस तरह से रहा होगा भाई, है ना? ये यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक आया करती थी। अब ये हिस्सा हमारा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का ये वाला इलाका हमारा जो है अब अलग हो गई, तो ये इलाका अब जब अलग हो गया हमारे यहाँ, तो ये लगभग कितना % में था? 30.4। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़। और जिलों का निर्माण की बात करें तो 2 नवंबर 1861 को हुआ है। देखिए 1861 को 2 नवंबर 1861 को ही हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत का। लेकिन 2 नवंबर 1861 को 2 जिले बनाया था, बताया था आपको, या फिर कह सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में 3 जिले विशेष, क्योंकि संबलपुर भी हमारे हिस्से में आता था। तो रायपुर, बिलासपुर और आपका संबलपुर कब? 1861 में। उसके अलावा कहते हैं मध्य प्रदेश गठन समय 3 जिले थे, तीनों जिलों को बता दिया। संभागीय कमिश्नर की व्यवस्था किया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक हिस्सा बनाया गया, जिसका मुख्यालय बनाया गया किसको? रायपुर। बताया ना कि स्वतंत्र मुख्यालय बनाया गया किसको? रायपुर। उसके अलावा भौगोलिक पुनर्गठन में जैसे आपको बता दिया 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, और भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत आपको बताया था कि कहते हैं 1905 बंगाल विभाजन के आधार पर मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल एक जिले जिसको संबलपुर उसके अधीन रियासत थे, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, इसको छत्तीसगढ़ से पृथक कर दिए और बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित किए। जबकि मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में छोटा नागपुर व झारखंड के क्षेत्र की 5 रियासत हमारे यहाँ आया। कौन कौन था? कोरिया, चांगमगार, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, ये 5 था। ठीक है, उसी तरह से राजस्व व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो देखिए भाई, इससे पहले मैं आपको खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र के बारे में पहले बता देता हूँ। खालसा क्षेत्र वो होता था जहां पर मराठा जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या करते थे? वसूला करते थे राजस्व। और जमींदारी क्षेत्र में क्या होता था? मराठों को जमींदार जो है वहां से वसूल कर दिया करते थे 1 वर्ष में, जिसको बताया था कि 1 वर्ष के रूप में जो टकोली, उनको टकोली कहते थे। जमींदारों से जो 1 वर्ष में जो या फिर हर प्रत्येक वर्ष में जो टैक्स लिया जाता था जमींदारों के द्वारा, या जमींदारों से जिनको टैक्स मिलता था, किनको? मराठों को, वो क्या कहलाता था? हमारा टकोली। बताया था ना टकोली, मराठा प्रशासन में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए खालसा क्षेत्र और जमींदारी, तो यहाँ पर अंग्रेज जब शासन किए तो अंग्रेजों ने क्या किया? खालसा क्षेत्र को यह शासकीय भूमि घोषित कर दिया। अब किसान गोटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भूमि कर अदा करते थे। किसान जो है गोटिया को कैसे देता है? या फिर कहें किसान गोटिया के माध्यम से सीधे सरकार को कैसे गर्मी लग रही। उसके अलावा जमींदारी क्षेत्र में बताया था कि यह जमींदारी क्षेत्र के अधीन होता था, जो जमींदार अपने संपूर्ण जमींदारी निर्धारित भू राजस्व सरकार को देता था। मतलब उसके एक निश्चित जमींदारियों का एक भू राजस्व, एक भू क्षेत्र हुआ करता था, जितना उनसे वसूलते थे वसूल के अपने हिसाब से वो लोग दिया करते थे। भाई जितना मान लीजिए उत्पादन हुआ या फिर कम उत्पादन हुआ, अपना फायदा उठा के ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ नुकसान होता था आम लोगों का, पहले भी और अभी भी हो रहा है। ताउदारी की बात करें तो आपको बताया था यह राजस्व सुधार की पद्धति थी, जिसके तहत निम्नलिखित ताउदारियों को यथावत रखा गया। जैसे कि आपको बताया था संडिस के टाइम में 1826 में लोरवी और 1828 में तरंगा। संडिस के समय में हुआ। मराठों के में फिर 2 शुरू हुआ। 1843 में क्या बताया था? सिरपुर। और 1848 में लावन, है ना?
1848 में क्या लवन, ये ताओदारी व्यवस्था के तहत। और क्या बताया था? 58 में संजारी, खल्लारी और सिहावा। तो सबसे पहले 1826 में कहाँ बताया? लोरी। 1828 में आपका तरेंगा और 1843 में सिरपुर और 1848 में लवन और 1858 में आपकी 3 बने, खल्लारी, संजारी और आपका सिहावा। ध्यान रखिएगा ये सब क्या है? ताओदारी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1854 में देखिए, उसी समय की बात करें, जो तिसाला बंदोबस्त उन्होंने प्रारंभ किया, तिसाला बंदोबस्त आरंभ किया। उससे पहले मराठों के टाइम में क्या था, या फिर कहेंगे 8 वर्षों तक इसको लगभग शुरू किए थे, सॉरी 1854 से लेकर 1862 तक चला है। क्या व्यवस्था बता रहा हूँ आपको? 30 साल, मतलब 3 वर्षों के लिए इसको राजस्व या फिर जमीन भूमि को क्या करने के लिए देते थे? खेती करने के लिए। और बता दो, अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया काम किया। वो क्या काम था? कहते हैं कि मराठाकालीन गोटिया के पद को मालगुजार के नाम से जाना जाने लगा बाद में, और इनके भू राजस्व के लिए उन्होंने एक नया बंदोबस्त शुरू किया, उसको कहते हैं मालगुजारी बंदोबस्त, अंग्रेजों ने। उसके अलावा सबसे अच्छा काम उन्होंने क्या किया कि ऐसे किसान जो अपने भूमि पर 12 वर्षों तक लगातार 12 वर्षों तक काबिज थे, उनको उस भूमि का स्वामित्व अधिकार दे दिया। मतलब वो भूमि का क्या कहलाए? मालिक कहलाए। जो लगातार 12 वर्षों तक उन लोग पहले से वहां क्या कर रहे थे? अपना कृषि कार्य कर रहे थे, इसीलिए इन लोग को क्या कर दिया? भूमि का स्वामित्व का अधिकारी बना दिया, या फिर कह सकते हैं भूमि का मालिक बना दिया। किसने? अंग्रेजों ने। जो वहां पर बताया था कि क्या बताया आपको? धासाला जो पद्धति उसको समाप्त किया, त्रिशाला शुरू किया उन्होंने 1854 से लेकर 1862 तक लगभग इन्होंने त्रिशाला ही पद्धति शुरू किया था। और बढ़िया काम सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया क्या कि 12 वर्ष जो भूमि क्या कर रहा था, जो किसान भूमि पर अपना कृषि कर रहा था, उसको क्या कर दिया? मालिकाना हक दे दिया, मतलब उनको अधिकार दे दिया। उसके अलावा मैं आपको बताया कि मराठा टाइम में लगभग कितने प्रकार के मत थे? 7 प्रकार के मदद से इनको आय हुआ करता था। उसको अंग्रेजों ने 4 कर दिया। सबसे पहले था वो भू राजस्व, दूसरा था आपका आबकारी। इससे पहले मराठा में आबकारी क्या नाम बताया था? आबकारी जो टैक्स होता था मादक पदार्थ वाला, है ना, उसको क्या नाम था? कलाली। ध्यान रखिए कि पुराने को भी पिछले को भी पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब भी प्रश्न आया है इतिहास में, देखिए मराठों से प्रश्न, मराठा प्रशासन से प्रश्न आना 100% है। कलचीरों के जो प्रशासन है उससे प्रश्न आना बहुत 100% प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जब आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, अब अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार किया, इससे ही प्रश्न आता है। जैसे तहसील व्यवस्था, कमिश्नर कौन बना पहले बार, क्या कहेंगे, हमारे यहाँ डाक जब जारी किया गया, स्मिथ पहले क्या था? वो स्मिथ था, सैंडिस नहीं। स्मिथ के समय डाक तार की शुरुआत की गई, क्योंकि 1857 के समय में ना, जिस समय डाक तार हमारे जारी किया गया 1857 में, उस समय भारत में देखिए क्या व्यवस्था चल रही थी। अब 1857 की क्रांति हो रही थी। अब क्रांति मतलब जाहिर सी बात है क्रांतिकारी गतिविधि इधर उधर हो रहा था, इसीलिए अपने अधिकारी को डाक के विभाग में बनाए, ताकि उल्टा सीधा जो हो रहा है उसको रोके, यहाँ वहां जाए, बिना जांच को जाता नहीं था कोई संदेश। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में उनको फायदा हुआ अंग्रेजों को। तो डाक व्यवस्था में देखिए, ब्रिटिश शासन के आरंभ होते ही छत्तीसगढ़ में नवीन डाक व्यवस्था की स्थापना की गई। कहते हैं कि रायपुर में नवीन डाकघर बनाए, पोस्ट मास्टर की स्थापना की गई, और कहते हैं कि डाक परिवहन के लिए 2 लोगों की विशेष व्यवस्था होती थी। एक होते थे हरकारे और दूसरा होते थे घोड़ों की। घोड़े में घोड़ा अकेले नहीं जाता था, घोड़े में बैठ के कोई पहुंचाने होते थे। और एक हरकार मतलब जो कंधे से लेके जाया करते थे ना, क्या बोलते हैं, कांवरिया, क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, तो उसको एक शब्द सरकार कहा गया। मतलब छोटे मोटे चीजों को लाने ले जाने के लिए एक व्यक्ति पार्टिकुलर अलग अलग स्थान पर हुआ करते थे। पता चला यहाँ से 10 किलोमीटर के लिए रहेगा, 10 किलोमीटर बाद एक रहेगा, तो मतलब संदेश ले जाने के लिए वहां तक वो सूचना देगा, वहां से वो लेके जाएगा, ऐसे हुआ करता था। और जो घोड़ा वाला व्यवस्था हुआ करता था, तो यहाँ पर दोनों का उल्लेख किया गया, हरकारे और घोड़ों का, डाक को लाने और ले जाने के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 18 अगस्त 1857 में कहते हैं कि रायपुर डाकघर के लिए पोस्ट मास्टर जिसकी नियुक्ति की वो था स्मिथ, जिसके बारे में अभी चर्चा किया था मैं आपको। और उसी समय डाक टिकट जारी किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था, जिसका मूल्य 1 आना होता था। 1 आना, जैसे आप लोग सुने ना, आप लोग जानो 4 आना 8 आना, जानते हो ना। हमारे राज्य में मेरे ख्याल से 10 साल से अधिक हो गया, बैन हो गया, 10 नहीं ज्यादा हो गया, 15 साल करीब हो गया हमारे राज्य में, लेकिन कई राज्यों में चल रही।
पैसा का होता यही है क्या? हाँ? 50 पैसा पैसा हो 25 गया। पैसा को ही 25 पैसे को 4 आना बोलते हैं। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो देखिए, मैं आपको इससे पहले बताया था कि जब मराठे थे तो नागपुरी रुपये चलाते थे। अब नागपुरी रुपये के साथ उन्होंने क्या किया, कंपनी के सिक्के जारी किए और कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिक्के जारी। क्योंकि देखिए, भारत में 1600 ईस्वी में जब कोई कंपनी आया था तो इंग्लैंड से जो कंपनी है उसका, क्योंकि ईस्ट देश है, ईस्ट देश वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में आए। कौन? अंग्रेज लोग। इसलिए बताया था, अंग्रेज जब आए 1600 ईस्वी में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लेके आए और 1608 में पहले बार सूरत में अपना क्या उन्होंने स्थापित किया, कोठी। ठीक है, सूरत में ध्यान रखिएगा। और ये लोग जब भी अपने कोठी की स्थापना किया तो कहते हैं कि जितने भी बाहरी लोग आए, जैसे कि गोवा में कहेंगे, है ना, पुर्तगाली लोग थे। उसी तरह से यहाँ पर आपका केरल की बात करें तो कालीकट में राजा जमोरी जब आया, है ना, वो भी यूरोपीय देश का था पहले बार। उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे क्या बोलेंगे, माहे, कराईकाल, पांडिचेरी, ये सब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के तो अधिपत्य थे। इसलिए देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे उसमें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके साथ था? जिस समय विदेशों में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा है, उसी का प्रतिरोध हमको कर्नाटक में देखने को मिला है। और कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, वो कौन उत्तराधिकारी? आपको बताया था, याद होगा, हैदराबाद के जो स्थापना किया स्वतंत्र रियासत का, वो था कौन? इंग्लिश का। उनके नाती पोते लोग झगड़ा हो रहे थे राजा राजपाट के लिए। तो एक तरफ अंग्रेज लोग साथ देते थे और एक तरफ फ्रांसीसी लोग साथ देते थे। इसी को यहाँ नाम दिया गया आंग्ल कर्नाटक प्रथम युद्ध, आंग्ल कर्नाटक द्वितीय युद्ध, आंग्ल कर्नाटक तृतीय। 3 बार युद्ध हुआ है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कहाँ चला था? विदेश में। उसी का देखा, इसका यहाँ झगड़ा हो रहे थे लोग, विदेश में भी हो रहा था। विदेश में मतलब अमेरिका और फ्रांस उधर झगड़ा हो ही थे। उसका प्रतिनिधित्व देखने को कहाँ मिला? भारत में, क्योंकि फ्रांसीसी लोग भी थे भारत में और अंग्रेज भी थे। तो मुद्रा व्यवस्था में 1 मई 1855 को कंपनी का एक नया सिक्का जारी किया गया। 1 मई 1855 को ध्यान रखिएगा। सरकारी भुगतान कंपनी के रुपए में ही वो किया जाने लगा। जितने सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे या सरकारी भुगतान किया करते थे, वो कंपनी के सिक्के में होता था। मतलब शुरुआत में उन्होंने सिक्के जारी किए छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा यातायात की व्यवस्था की बात करें तो